नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ क्रिया योग के दूसरे दिन के अभ्यास की चर्चा के लिए। तो ये वाला जो मेरा क्रिया योग की सीरीज़ है वो है कैसे हम क्रिया योग का अभ्यास सोहम से कर सकते हैं। जी हाँ, हम कई तरीके हैं हमारे पास क्रिया योग या चक्र को एक्टिवेट करने के। उसमें से एक तरीका जो है सोहम है। और वैसे तो भगवान पतंजलि ने इसके बारे में बताया कि 3 तरीके हैं इसके लिए। एक है संस्कृत की ग्रामर, जी हाँ, और दूसरा है जो हमारे योगासन होते हैं, और तीसरा है आयुर्वेद। जी हाँ, आयुर्वेद भी इसमें मदद करता है। तो जैसे अश्वगंधा जैसी चीज़ें हैं, हाँ, तो अगर आप अश्वगंधा पा सकें, उसका उपयोग कर सकें, उसके ऊपर मैं अलग से बनाऊंगी, उसमें हम ज़्यादा नहीं आगे बढ़ते। तो आज जो हम बात कर रहे हैं सोहम, सोहम जो है हमारा जैसे ओम है वैसे ही सोहम हमारा एक नेचुरल मंत्र है। हाँ, जो हम जैसे देखिए जब हम बात करते हैं सोहम में हम सांस जब भरते हैं तो सो की ध्वनि है, जब हम सांस छोड़ते हैं हाँ, इस तरह की ध्वनि आती है। तो अब हम सोहम के द्वारा मेरा जो अभ्यास है उसमें मैंने क्या क्या अनुभव किया, आपके अनुभव अलग हो सकते हैं। और आपके जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, 2 घंटा 2.5 घंटा, लेकिन आप कम करते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का कुछ टाइम लगेगा, हर एक का अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों को कहीं भी ब्लॉकेज जैसा लग रहा है कुछ शुरू ही नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए मेरी एक अलग सीरीज़ है। अगर उसका किस दिन का आप कर लेंगे तो आप इसको ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। तो मैं बात कर रही हूँ, जैसा मैंने बताया, आप कोई भी आसन ले लिया। जो पहली दफ़ा देख रहे हैं और जो पहले देख चुके हैं उनके लिए थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर मैं फिर भी रिपीट करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है आसन कैसे बैठना है वो बताती हूँ। आप इस तरह से चेयर पर बैठ सकते हैं, बिना सहारे के भी बैठ सकते हैं, बैक की सपोर्ट के साथ बैठ सकते हैं। सुखासन, वज्रासन, चेयर पर बैठना, बिस्तर पर या जिस पर हम योग करते हैं किसी चटाई पर। बस ऐसा ध्यान रहे कि टेम्परेचर सही हो, अनुकूल हो, ठंड ना लगे और आसपास मच्छर ना हो, साफ़ सुथरा स्थान हो। और कोशिश करिए कि आप एक ही स्थान को इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाते हैं और एनर्जी भी ठीक हो जाती है, तो एडजस्टमेंट के इश्यूज नहीं आते। हाँ, तो अब जब आपने कोई भी चीज़ ले ली, अब जैसे मैंने लिया तो मैं शवासन में शुरू करती हूँ और अपने बेड पर करती हूँ, क्योंकि मेरा गद्दा पतला है और मुझे ठंड लगती है, तो मैं उस हिसाब से अपने रज़ाई वगैरह ओढ़ लेती हूँ, कंफर्टेबल करती हूँ। तो जब शवासन में लेटकर मैंने अपनी सांसों पर ध्यान लगाया, और सांसों पर ध्यान लगाने के साथ मैंने मैकेनिकली, कोई ऐसा बहुत टेक्निक नहीं है, सो की ध्वनि को सुना, महसूस किया, ठीक है। और हम जब ऐसे, अब कैसे होता है, जब आप शुरुआत करिए तो हमेशा हम से करिए। मतलब सांस छोड़ते जा रहे हैं, जैसे आप सोचिए कि एक गिलास है, उसको जब आप उल्टा करते हैं तो ऊपर से खाली होता है, ठीक उसी तरह से उतना तक सांस छोड़ते जाइए जब आपको लगे अब और सांस छोड़ी नहीं जा सकती। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कुछ सेकंड्स की जिसमें ना सांस अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है, ठीक है। तो अब वो पॉइंट पर आप रुकिए। हाँ, अब आप थोड़ा सा रुक सकते हैं तो रुकिए, नहीं रुक सकते तो कोई बात नहीं, तो उस पर रुके। हम, हाँ, जब वहाँ पर रुकने के बाद आप वहीं से सांस भरना शुरू करिए, और उतना भरिए जितना आप भर सकते हैं, मैक्सिमम। इस तरह से आप पूरा भरिए, फिर आप फिर छोड़ना शुरू करिए।
ठीक है, इस तरह से एक साइकिल बनता चला जाता है। अब आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। क्या होता है कि शुरुआत में कुछ ज़्यादा नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मुझे जो रूट चक्र है, जो कि आपके मतलब एनस और टेल बोन के बीच में एक पॉइंट है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए एक पैल्पिटेशन लगी। ठीक है, अच्छा, और दूसरा जो मैंने महसूस किया कि वो लगा, फिर जैसे ही मैंने उस पर ध्यान लगाया, फिर दूसरे उसके बाद मेरी नाभि में पैल्पिटेशन हुई। ऐसा नहीं कि एकदम से बस पूरा। फिर थोड़ी देर में मुझे यहाँ पर जैसे ब्लड का फ्लो होता है ना सिर में, महसूस हुआ। अपने पूरे शरीर में जैसे ऑक्सीजन जाए और ब्लड का फ्लो महसूस हो, वैसा मुझे महसूस हुआ। अब उसके बाद जब मैंने इसको करते गई, अच्छा भी लग रहा था। फिर मैंने ध्यान दिया कि देखिए, अगर आप 8 सांसें ऐसी ले पाएं जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी सांस पर रहे, बहुत बार मन भटकता है, ना भटके, वो हमारा समझिए बहुत बेहतर हमारा हुआ। सो हम यानी क्रिया योग का अभ्यास, तो वही कोशिश होती है, फिर धीरे धीरे ये होगा, है ना। जैसे मैंने आप सोचिए 2.5 घंटे में मुश्किल से 10-12 सांसें ऐसी हुई होंगी जो पूरा सांस पे ध्यान रह पाया। और मन भटकता है, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि मन एकदम शांत होके एक तरफ हो जाता है, तो कोई बात नहीं, मन भटका, फिर वापस सांस पे लाए, सो हम पर लाए, फिर से चालू। हाँ, तो बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से। इस तरह से करते गए, तो कभी आपको कहीं भी लगेगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना ब्लड का फ्लो, और चींटी जैसे रेंगने जैसा, कभी ऐसा लगेगा मतलब अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मूवमेंट है। हाँ, तो इस तरीके से मतलब ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। और कभी कहीं पे धड़कन का अनुभव होगा, जैसे मान लीजिए नब्ज होती है ना, ऐसे ऐसे करके कि नाभि टप 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 टप। हाँ, तो इस तरीके की मेरी अनुभूतियाँ थी। फिर एक समय आता है कि जब ये पूरा साइकिल बन जाता है, काफ़ी देर में बनता है, ये नहीं कहूँगी कि एकदम से बन गया। आपका अनुभव डिफरेंट हो सकता है। आपके जहाँ पर देखिए होता क्या है, जहाँ पर आसानी से खुल सकता है वहाँ जल्दी से महसूस होता है। कहीं हमारी जो ब्लॉकेजेस होती हैं वहाँ थोड़ा मुश्किल से होता है। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हम जब पूरे उसको एक लय में कर सके, पूरे कनेक्शन को हम फॉर्म कर सकें। क्योंकि कभी कोई कनेक्शन होता है, कभी कोई कनेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं चलती रहती हैं, कुछ पता भी चलती हैं, कुछ नहीं भी पता चलती। तो कभी ऐसा होगा कि कभी मतलब इमोशन, जैसे आप देखें आपके मन में कोई विचार आया, तो कभी इस बॉडी ऐसे आती है, कभी ऐसे। उसी तरीके से सांस तो उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, पर उम्मीद रखिए होगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप करें और ना हो, मैं करूं ना हो, या अलग अलग तरीका, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है। तो जब मैंने इसको करा है तो मुझे जो आज जो लगा वो सिर में एकदम अच्छा लगा, पर ऐसे लग रहा था ब्लड का फ्लो पता चल रहा था। और अगर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको अपना जो टच है ना, इस तरीके से वो टच आप फील कर पाएंगे। तो क्रिया योग से हम एक पेनिट्रेटिव यानी बिल्कुल पेंसिव एक फोकस सीख जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से अभ्यास करिए, जुड़े रहिए। आपको जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको आप बेहतर तरीके से कर पाएं, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप उसको बेहतर कर पाएं,
ये उम्मीद है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्वास्थ्य हो या रिलेशनशिप हो या कुछ और बातें हो, तो सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, अभ्यास करिए और अपने अनुभव मुझसे शेयर करिए। मैं सबको जवाब देती हूँ, और जब लगता है कि कोई और इससे फ़ायदा उठा सकता है तो उसके साथ शेयर करिए। और इसको करने के लिए कोई उम्र, कोई चीज़, कोई सीमा नहीं है। बच्चे करेंगे, पढ़ने वाले बच्चे करेंगे तो उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, खेलने वाले बच्चे का जो खेल में कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं उनका खेल बेहतर हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो फिर मिलूँगी तीसरे दिन के अभ्यास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।